पहले तो इस लड़की की आंखों पर पट्टी बांधी गई, फिर बातों ही बातों में उसके हाथ और पैर जंजीर से बांध दिए गए। ये सब करवाते हुए लड़की बिल्कुल ही कंफर्टेबल फील कर रही थी, क्योंकि ये सब करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका बचपन का दोस्त ही था। फिर अगले ही पल में लड़की वो पेन फील करना शुरू करती है, क्योंकि वो लड़का अब ब्लेड निकालकर उसकी बॉडी पे कट लगाना शुरू कर देता है। लड़की चीखना चिल्लाना शुरू करती है, पर वो कुछ नहीं कर पाती। उसकी आंखों पर पट्टी बंधी थी और उसके हाथ और पैर जंजीर से बंधे हुए थे। फिर अगले ही पल में उसके बचपन के दोस्त ने उस पे पेट्रोल छिड़का और आग लगाकर वहां से फरार हो गया। सो हे दोस्तों, आज हम एक ऐसे क्राइम केस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो कि लगभग 2 महीने पहले ही घटी है। और इस केस में मरने और मारने वाला कोई तीसरा नहीं बल्कि वो दोनों बचपन के दोस्त ही होते हैं। तो सवाल यह है कि आखिरकार इन दोनों के बीच ऐसा हुआ क्या था जो कि बचपन की दोस्ती होने के बावजूद भी ये लड़का इसे जिंदा जला देता है। तो आओ फिर शुरू से शुरू करते हैं और जानते हैं इसके पीछे की डार्क रियलिटी। सन 2023 और 23 दिसंबर ये वो दिन था जब नंदनी को अचानक से उसके बचपन के दोस्त यानी कि वेत्रीमारन का कॉल आता है। वो कॉल करके नंदनी से कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ सरप्राइज प्लान किया है, क्योंकि अगले ही दिन यानी कि 24 दिसंबर को नंदनी का बर्थडे आने वाला था। आपको बता दूं कि ये बात होने से पहले दोनों में काफी टाइम पहले कहासुनी हुई थी, तो इसके चलते ये काफी टाइम तक अच्छे से कांटेक्ट में नहीं थे। और वो कहासुनी क्या हुई थी ये आपको कहानी के साथ में पता चलेगा, और यही सबसे बड़ा मेजर रोल निभाता है इस हत्याकांड में। खैर, ये दोनों बचपन से काफी अच्छे दोस्त थे, जिसके चलते नंदनी वेत्रीमारन का कॉल आने पर उसके कॉल को इग्नोर नहीं कर पाई और वो कॉल उठा लेती है। वेत्रीमारन सबसे पहले नंदनी से माफी मांगता है उस बात के लिए जो पहले कहासुनी हुई थी, और उसके बाद नंदनी से कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ सरप्राइज प्लान किया है, और इसी बहाने नंदनी को मिलने के लिए बुलाता है। अब नंदनी सरप्राइज सुनते ही मिलने के लिए हाँ भर देती है, क्योंकि बेचारी नंदनी अभी तक अनजान थी। बाय द वे, आगे की कहानी को समझने से पहले हमें इन दोनों के पास्ट को समझना होगा। नंदनी और वेत्रीमारन दोनों मदुरई तमिलनाडु के रहने वाले थे, वहीं पे साथ में बचपन से पढ़ाई लिखाई किया करते थे। लेकिन उस समय इनका 2 का नहीं बल्कि 3 लोगों का ग्रुप हुआ करता था। आई मीन कि 3 लड़कियों का ग्रुप हुआ करता था। अब आपको यहाँ पे ये बात याद रखनी होगी कहानी को अच्छे से समझने के लिए कि वेत्रीमारन होने से पहले ये पंडी महेश्वरी हुआ करती थी, यानी कि वेत्रीमारन तब लड़की हुआ करती थी। आई थिंक कि आप समझ गए होंगे। सो गाइज, नंदनी, पंडी महेश्वरी और इसकी जो तीसरी सहेली थी, इस बात को आप हमेशा याद रखना कि जब भी मैं पंडी महेश्वरी का नाम ले रहा हूं तो मैं वेत्रीमारन की पास्ट की बात कर रहा हूं। सो इन तीनों का उस समय ग्रुप हुआ करता था, तो पहली क्लास से लेकर 12th तक ये तीनों ही साथ में पढ़ाई करते हैं। तो अब आप सोच सकते हैं कि इन तीनों में कितनी गहरी दोस्ती हो गई होगी। अब 12th में आने के बाद तीनों की अलग अलग चॉइस थी, तो जिसके चलते इन तीनों को अलग अलग शहरों में अलग अलग कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ा। लेकिन अलग होने से पहले तीनों ने प्रॉमिस किया कि हम जहां भी रहेंगे एक दूसरे के टच में रहेंगे, क्योंकि 12th तक तो साथ निभाते आए हैं, आगे भी ऐसे टच में रहने लगे। फिर एक दिन ऐसा आया कि जब पंडी महेश्वरी ने अपने दोनों दोस्तों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात शेयर करी, जो कि उसने बचपन से समाज और अपने पेरेंट्स के डर से अपने अंदर दबाए रखा था और किसी के साथ शेयर नहीं करा था। लेकिन वो दिन आ चुका था कि जब उसके अंदर वो हिम्मत आई और उसने अपने दोस्तों को बताया कि मैं फीमेल बॉडी में कंफर्ट नहीं हूं, मुझे लड़कों वाली फीलिंग आती है और मुझे अपना जेंडर चेंज करवाना है, यानी कि अब उसे लड़की से लड़का बनना था। और इसी के चलते उनके ग्रुप की तीसरी लड़की क्विट कर जाती है, क्योंकि उसे ये सब बहुत ही अनकंफर्टेबल लग रहा था कि अब ये क्या करने जा रही है, अभी लड़की से लड़का बनेगी, तो उसे ये सब ठीक नहीं लगा और इस ग्रुप को वो क्विट कर देती है। और यहाँ पर नंदनी उसका साथ देती है। हालांकि पंडी महेश्वरी के खुद के पेरेंट्स भी इस बात से डिसएग्री कर जाते हैं, इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। बाकी हमारा समाज भी इस बात को अच्छे से एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, चाहे वो सेम जेंडर में शादी करना हो या फिर जेंडर एक्सचेंज करना।
आपको बता दूं, जेंडर एक्सचेंज करना कोई बच्चों का खेल नहीं है, इसमें बहुत सारा पैसा भी लगता है। सो इसी पैसा को पंडित महेश्वरी बहुत मेहनत करके कलेक्ट करती है और पैसा कमाने के बाद वो अपना खुद का जेंडर चेंज करवाने का ऑपरेशन भी करवाती है। और इसी ऑपरेशन के दौरान कोई खड़ा हो या ना हो उसके साथ, लेकिन नंदिनी जरूर खड़ी थी। और इस ऑपरेशन के बाद वो पंडित महेश्वरी से वेत्रीमारिन बन जाता है। अब वेत्रीमारिन उस ऑपरेशन के अंतराल में नंदिनी से बहुत सारी बातें करता है। कहता है कि मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, उस बॉडी में मुझे घुटन महसूस होती थी, अब लड़का बन के मैं बेटर फील कर पा रहा हूँ। मतलब दुनिया भर की नंदिनी से बातें करी, क्योंकि उसके साथ कोई और तो था ही नहीं, सिर्फ नंदिनी ही थी। अब उसके बाद ये दोनों अपने अपने काम में लग जाते हैं, नॉर्मल लाइफ बिताना शुरू कर देते हैं। वो अपनी लोकेशन में है और ये अपनी लोकेशन में है। फिर ऐसे ही कई साल बीत जाते हैं। सालों बीतने के बाद चेन्नई शिफ्ट होता है वेत्रीमारिन। अब देखना, इस बात पे ध्यान देना कि ये कोई कोइंसिडेंट था या फिर विधि का विधान। वेत्रीमारिन जब चेन्नई शिफ्ट होता है कि पीछे से नंदिनी भी चेन्नई आ जाती है अपने चाचा के घर, क्योंकि उसकी प्राइवेट जॉब लगी होती है आईटी सेक्टर में, वो भी उसी कंपनी में जिस कंपनी में वेत्रीमारिन जॉब करने के लिए आया था। और जब ये बात दोनों को ही पता चली तो दोनों बहुत खुश हो गए, क्योंकि नंदिनी को ये लगा कि अब हमारा बचपन का दोस्त फिर से मिलेगा, मिलकर काम करेंगे। और इधर वेत्रीमारिन की प्लानिंग तो कुछ और ही चल रही थी। और अब हम उस पॉइंट पर आ चुके हैं जिस पॉइंट पर हम इसके पास्ट में गए थे, यानी कि 23 दिसंबर 2023 की तारीख पे पहुंच चुके हैं। अब वेत्रीमारिन ने नंदिनी को कॉल करके सरप्राइज वगैरह बताया था, तो नंदिनी तैयार वगैरह होकर वेत्रीमारिन से मिलने के लिए निकल जाती है। ये दोनों मिलकर सबसे पहले तो मंदिर जाते हैं। मंदिर के बाद ये जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, और शॉपिंग करने के बाद ये एक अनाथालय जाते हैं जहां पे ये डोनेशन भी करते हैं। और इतना सब करते करते दोनों को शाम हो जाती है। अब अंधेरा होने वाला था, तो इसलिए वेत्रीमारिन नंदिनी से कहता है कि तुम मेरी बाइक पे बैठो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक ड्रॉप कर देता हूँ। अब नंदिनी तो उसके साथ बैठकर जाने लग जाती है। काफ़ी दूर तक चलने के बाद वेत्रीमारिन एक ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जिसके आसपास मतलब कोई होता नहीं है, काफ़ी वीरान सा प्लॉट होता है। वहाँ पर बाइक रोककर नंदिनी से कहता है कि अभी तुम्हारा आखिरी सरप्राइज तो बाकी है। अब नंदिनी तो खुश हो गई, भाई उसका दोस्त है, वो सरप्राइज देने के लिए यहाँ पे लाया है। तो वो कहती है हाँ भाई क्या सरप्राइज है। फिर वेत्रीमारिन कहता है ऐसे थोड़ी ना सरप्राइज दिया जाता है, उसके लिए मैं तुम्हारी आंख पे पट्टी बांधूंगा। अब सब जानते हैं कि सरप्राइज तो ऐसे दिया ही जाता है, आंख पे पट्टी बांध देते हैं। अब मुझे एक बात नहीं समझ में आई कि आंख पे पट्टी बांधना तो ठीक था, लेकिन वेत्रीमारिन ने नंदिनी को कैसे कन्विंस किया होगा कि वो उसके हाथ और पैर को जंजीर से बांध सके। क्या नंदिनी के मन में जरा सा भी डाउट नहीं आया होगा कि एक वीरान सी जगह पर हाथ और पैर बांधकर, वो भी जंजीर से, ऐसा कौन सा सरप्राइज दिया जाएगा? उसके मन में जरा सा भी डाउट नहीं आया। और इसे ही कहते हैं ब्लाइंडली ट्रस्ट करना। और यही ट्रस्ट नंदिनी को वेत्रीमारिन के प्रति था। अब उसकी आंखें पट्टी से बांध दी गई, हाथ और पैर जंजीर से बांध दिए गए। फिर क्या था, अब शुरू करता है वो खूनी खेल। ब्लेड निकालकर पहले तो उसे दर्द देना शुरू करता है, जगह जगह कट लगाना शुरू करता है, मतलब बहुत ही दर्दनाक दर्द दे रहा होता है। अब वो लड़की क्या कर सकती थी, उसके आंखों पे पट्टी बंधी थी, हाथ पैर जंजीर से बंधे थे, सिवाय चिल्लाने के आसपास कोई था नहीं और कोई उसकी आवाज़ सुन सकता नहीं था। कि फिर देखते ही देखते वेत्रीमारिन नंदिनी पर पेट्रोल छिड़क कर उसे जिंदा जला देता है। कुछ देर बाद ही वहां से दो लोग गुजर रहे होते हैं और उसे धुआं सा दिखाई पड़ता है, और वीरान जगह से धुआं आना लोगों के मन में डाउट आ ही जाता है। फिर वो दौड़कर आते हैं और देखते हैं सामने एक जिंदा लड़की, यानी कि नंदिनी उन दोनों की आंखों के सामने जलती हुई नजर आ रही थी। फिर उन दोनों ने जैसे तैसे करके जल्दी से उसके बदन पर से आग को बुझाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। नंदिनी लगभग 60 से 70% जल चुकी थी। अब उन दोनों ने मतलब जल्दी से पुलिस और एम्बुलेंस को कॉल कर दिया, और साथ ही इधर नंदिनी से वो बातें करने की कोशिश कर रहे थे, उसके मतलब कुछ डिटेल निकालने की कोशिश कर रहे थे ताकि वो उसके घर पे इन्फॉर्म कर सके। अब आपको हैरानी होगी कि नंदिनी ने अपने घर का नंबर ना देकर उसने वेत्रीमारिन का नंबर दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा उसने क्यों किया। आई थिंक मुझे लगता है कि उसने ऐसा इसलिए किया कि उसे तो अब लग रहा हो कि शायद अब मैं ना बच पाऊं, और अगर मैंने इसका नंबर नहीं दिया तो शायद ये पुलिस की नज़रों से भी बच जाए, तो इसलिए वेत्रीमारिन का ही नंबर दिया। और जब वेत्रीमारिन को कॉल किया गया तो उसने सबसे पहले कहा कि मैं इस इलाके में मौजूद नहीं हूँ, लेकिन उसको डाउट था
कि कहीं मैं कोई अपना सबूत तो नहीं छोड़ आया, और इसी को चेक करने के लिए वो वापस लौट आता है उसी जगह पर। तब तक एम्बुलेंस और पुलिस वगैरह आ चुकी होती है और वो पुलिस वालों के साथ मिलकर उसकी मदद कर रहा था। उसके मतलब उसे उठाकर एम्बुलेंस में रख रहे हैं और बिल्कुल ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे कि उसे कुछ पता ही नहीं है, और वो मतलब सैडली बिहेव कर रहा था ताकि किसी को उसके ऊपर शक ना हो। अब जैसे ही नंदनी को लेकर वो अस्पताल पहुंच जाते हैं तो अस्पताल से वो वेत्रीमारिन गायब हो जाता है और सैडली नंदनी की वहीं पे डेथ हो जाती है। उसे बचाया नहीं जा सका क्योंकि उसकी बॉडी ऑलरेडी जल चुकी थी। इसके बाद पुलिस बिल्कुल ही एक्शन में आ जाती है। नंदनी के चाचा के घर जाती है, ऑफिस जाती है, हर जगह से छानबीन करती है, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रही होती है कि इसी बीच पुलिस वालों को कुछ लोगों से ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि नंदनी ने आखिरी बार कुछ लोगों को बताया होगा कि वो अपने बचपन के दोस्त यानी कि वेत्रीमारिन से मिलने जा रही है। इतनी सी इन्फॉर्मेशन से पुलिस का शक बिल्कुल ही यकीन में बदल गया कि इसके पीछे वेत्रीमारिन का ही हाथ है। पुलिस वालों ने बिना देरी किए वेत्रीमारिन को पकड़ा और स्टार्टिंग में तो वो मान नहीं रहा था, लेकिन जब पुलिस वालों ने डंडा देना शुरू किया तो वेत्रीमारिन तोते की तरह बोलने लगा, हाँ मैंने ही नंदनी को बेरहमी से जिंदा जला दिया, और ये सब करने में मुझे बिल्कुल ही दिक्कत नहीं आई क्योंकि वो मुझ पर बहुत ज़्यादा ब्लाइंडली ट्रस्ट करती थी और इसी ट्रस्ट की वजह से उसने बड़े ही आराम से अपने हाथ पैर जंजीर से बंधवा लिए, आंखों पे पट्टी बंधवा ली और मेरा काम बहुत आसान हो गया और मैंने उसे जिंदा जला दिया। पर सवाल तो अभी भी वहीं अटका हुआ है कि आखिरकार वेत्रीमारिन ने ऐसा उस लड़की के साथ किया ही क्यों, जबकि वो उसकी बचपन की दोस्त थी, और वो भी ऐसी वैसी दोस्त नहीं जो कि हर मोड़ पे खड़ी रहे। इनफैक्ट ऐसे मोड़ पर जहां पर पेरेंट्स भी साथ छोड़ गए और ये उसकी दोस्त तो उस मोड़ पर भी खड़ी रही, लेकिन इसके बावजूद भी उसने ऐसा क्यों किया। तो इस लड़के ने बताया कि जब उसने जेंडर चेंज करवाया था तब उसने प्रपोजल दिया था, यानी कि जेंडर चेंज करवाने के बाद वेत्रीमारिन ने नंदनी से कहा था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो नंदनी ने सामने से उसका प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया था और उसने कहा कि हमारा और तुम्हारा कभी कुछ नहीं हो सकता, हम बेस्ट फ्रेंड थे, हम हैं और हमेशा बेस्ट फ्रेंड बने रहेंगे। और आपको बता दूं कि वेत्रीमारिन ने जेंडर भी इसी वजह से चेंज करवाया था ताकि वो नंदनी से शादी कर सके। वो बचपन से ही नंदनी को पसंद करता आ रहा था और जब उसे समय मिला और उसके पास जब पैसा आया तो उसने खुद को लड़के में तब्दील कर लिया ताकि वो नंदनी को अपना बना सके, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हुआ और इसी के चलते वेत्रीमारिन का ईगो हर्ट हो गया, या फिर हम ये कह सकते हैं कि वो अपने प्यार को किसी और के साथ नहीं देख सकता था और जब भी वो किसी और लड़के के साथ नंदनी को देखता था तो उसे बहुत ज़्यादा जलन होती थी और इसी के चलते वो फिर मौके की तलाश करने लगा और जब उसे मौका मिला तो उसने नंदनी को ही बेरहमी से ख़त्म कर दिया। वेट गाइज, ये वीडियो क्विट करने से पहले मेरी आखिरी बात सुन लो प्लीज़। गाइज, जब मैं ऐसे न्यूज़ आर्टिकल पढ़ रहा होता हूँ, ऐसे व्लॉग पढ़ता हूँ या फिर न्यूज़ देख रहा होता हूँ तो सच में मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा होता है और कई बार तो मेरी आंखों से आंसू भी आ जाता है जब मैं ऐसी चीज़ें कवर कर रहा होता हूँ। तो मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लाइक सब्सक्राइब करो या ना करो, लेकिन इस वीडियो को शेयर जरूर करो ताकि कोई भी इंसान किसी पर इतना ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करे और आगे चलकर उसके ईगो का शिकार ना हो। बाकी आपकी मर्जी है। खैर, मिलते हैं अगली वीडियो में जहां पर हम ऐसे ही क्राइम के बारे में डिस्कस करेंगे। बाय बाय।